वो जंगल राज पहले था, अभी भी वही जीतेगा तो फिर भी जंगल राज ही तो करेगा। कहने का तो सभी बेटा है जी, तो काम करोगे तब ना। 9 साल की लड़की होती है, 6 लड़कों के साथ उसने बलात्कार किया सिर्फ साइकी मार्केट में। शुरू से पलायन होता आ रहा है, अभी तक रुका क्यों नहीं? नौकरियों के बदले जमीन किसने खाई? लालू प्रसाद यादव ने। चारा घोटाला किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। तो पुलिस वालों ने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। नमस्कार भैया। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, बिहार में इस बार किसकी सरकार आने वाली है? नीतीश कुमार एंड बीजेपी। आप इतने बिल्कुल सटीक कैसे बोल सकते हाँ, हैं? जो काम किया है तो काम करेगा तो पैसा, काम करेगा तो रिजल्ट तो सामने आ जाएगा। तो लोग तो कह रहे हैं काम नहीं करा उन्होंने। काम करा है, अच्छा, रोड शोड गरीबों के लिए बहुत कुछ काम करा है ऐसा। और जो सामने उनके चेहरे है तेजस्वी यादव, उसका क्या कहना है? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? नहीं आना है, वो जंगल राज पहले था, अभी भी वही जीतेगा तो फिर भी जंगल राज ही तो करेगा पक्का। इस बार उनके ही घर से एक और उम्मीदवार खड़ा हुआ है। हाँ, उसका बड़ा भाई ना तेज प्रताप जो भी है, उसका विरोध तो खुद ही कर रहा है कि उसको जेल दो जी, जो माँ का अपमान करे वो दूसरे का क्या हो सकता है, वो तो खुद उसको जेल दे दो जी। पेपर में भी आया था, आप देख भी लिए थे। तो तेजस्वी यादव तो बार बार दावा कर रहे हैं बिहार का बेटा हूँ मैं जीतूंगा। कहने का तो सभी बेटा है जी, तो काम करोगे तब ना। आपने पिछले क्या काम किया नहीं किया वो तो सामने रिजल्ट है। अभी उनका 4 सीट भी आ गया, लालू यादव तेजस्वी यादव का। वो रेलवे में जो घोटाला करे, जमीन घर वगैरह जो भी है। अच्छा, तो आपका कहना है कि मतलब बीजेपी आने वाली है? हाँ बिल्कुल, 100%। आपका क्या कहना है इस बार कौन आएगा बिहार में? देखिए, कौन आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है, जो भी आए बिहार के विकास के लिए काम करे। अच्छा, हाँ, जैसे कि 20 साल हम एनडीए सरकार को वहाँ पे हो गए, गठबंधन को, और इससे पहले लालू प्रसाद यादव थे और भी थे, लेकिन वहाँ पे विकास नहीं हुआ। लोग कहते हैं पलायन अभी भी हो रहा है। पलायन तो होगा जब, एक बात बताइए, जो शुरू से पलायन होता आ रहा है, अभी तक रुका क्यों नहीं? कहते हैं नीतीश कुमार ने क्या किया? अब भैया वहाँ पे फैक्ट्रियाँ तो लालू प्रसाद यादव ने नहीं लगाई। नौकरियों के बदले जमीन किसने खाई? लालू प्रसाद यादव ने। चारा घोटाला किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। घोटालों की सरकार है, लालू प्रसाद यादव नहीं है। लालू प्रसाद यादव उर्फ घोटालू प्रसाद यादव। कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश ने ही काम नहीं करा, पहले तो काम हुआ था बिहार में। हाँ, इसीलिए पलायन चालू रहा। काम यही हुआ था ना कि जमीन नौकरी के बदले जमीन खाई, इसे काम की गिनती में लेंगे आप? लेकिन ये कह रहे हैं कि पलायन अब ज्यादा हुआ है। देखिए, अब ज़्यादा हुआ है, वो कैसे हुआ ये भी सुन लीजिए। मोदी जी के आने के बाद या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद, कोविड का टाइम भी याद कीजिए आप, पलायन का कार्यकाल वहाँ से शुरू हुआ। कौन कहाँ से किसने कैसे पलायन किया, वो सब एक पैंडेमिक ऐसा था जो बड़ा विचित्र था। पलायन का कारण वो है। जो तेजस्वी यादव छाती ठोक के कहता है कि मैं बिहार का बेटा हूँ, मैं ही जीतूंगा, कोई दूसरा आके नहीं जीत सकता। हाँ, देखते हैं कौन बिहार का बेटा हूँ। 9वीं फेल भी है, मैंने भी आप वो 9वीं फेल भी है, शायद आपको पता हो। जी जी, है ना? तो वो क्या वहाँ पे विकास करेगा? अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे बिहार में अडानी को 1 रुपये गज के हिसाब से 1000 गज जगह दी है। वहाँ पे इसलिए दी है क्योंकि वहाँ पे एक पावर प्लांट लगना है, और अडानी को दी है, किसी भारतीय व्यक्ति को नहीं दी है। मतलब तुम्हें बिहार में रोजगार भी चाहिए, और कहते हैं तुमने अडानी को ही क्यों दी? तो कोई और आगे क्यों नहीं आया? कोई आगे क्यों नहीं आया पावर प्लांट के लिए, या वहाँ पे नौकरी फैक्ट्री लगाने के लिए? अडानी के पास पैसा है इसलिए वो आगे आ गया, पैसा औरों के पास भी है लेकिन उनको आया नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, 9वीं फेल के साथ ही पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है कांग्रेस, और वो जो बीजेपी हमारे जी राहुल गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्हें ही वो अनपढ़ कहता है, उसमें क्या कहेंगे आप? एक बात बताइए, मोदी जी खेतों में टाइलें तो लगाते नहीं, मोदी जी पक्षियों को नौकरी तो देते नहीं, मोदी जी आटे को लीटर में तो तोलते नहीं, तो पढ़ा लिखा कौन, अनपढ़ कौन? आप खुद इसका खुद आपको इसको बता सकते हैं। और एक बात बताइए, युवा, अब 6 साल का युवा है, 56 साल वाला युवा है। राहुल गांधी ने ये बोला था कि मेरे कान में आके 6 साल का युवा बोलता है कि मोदी जी वोट चोर है। और कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं राहुल गांधी युवा हैं। अब युवा 6 साल वाला है, 56 साल वाला है, इसको आप क्लियर कीजिए पहले। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, इस बारे में मेरे को तो कुछ नहीं कहना, हम लोग लगाते पटरी में। तो कल ना परसों की बात है, ये एक लड़की का 9 साल की लड़की है और 6 लोगों ने रेप किया था, तो हम जाते चौकी में रिपोर्ट कराने के लिए, तो पुलिस वालों ने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। ये गलत बात है नहीं। अभी हमारी सेफ्टी, हमें कोई परेशानी हो रही है
तो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए आप। मिलना चाहिए बिल्कुल। पर वो लोग हमारे साथ गलत उल्टा सीधा बोल के हम लोगों को ना तो अंदर जाने दे रहे थे ना कुछ कर रहे थे। उस लड़की की हालत इतनी बेकार हो रही है ना, हद से ज्यादा। अगर वो रिपोर्ट लिख लेते वो लड़की तो पकड़े जाएंगे ना, जी। पर वो लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं जाओ आगे से जाओ, आगे से जाओ। पुलिस वाले? हाँ जी, और पुलिस वाले और लेडीज पुलिस को बुला लेते, कहते चिल्ला क्यों रहे हो सर, हमारे साथ कोई बदतमीजी होगी तो हम चिल्लाएंगे नहीं, रिपोर्ट करने जाए तो करने नहीं दी। ऐसा क्या होगा? 9 साल की लड़की होती क्या है, 6 लड़कों के साथ उसने बलात्कार किया है सिर्फ साइकी मार्केट में। हाँ यहाँ पे हाँ, और लड़की की माँ हमसे कह रही है कि रिपोर्ट करवा दो, पर पुलिस वाले रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे कैसे आजाद हम लोग परेशान होंगे? क्यों? अभी 9 साल की बेटी, अगर आपकी बेटी होती तो कितना दुख होता। हम गरीब हैं, भीख मांगते हैं, तो ये थोड़ी है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। कौन सी पटरी कौन सा थाना लगता है? लाल किला तो नहीं लगता, यही तो है। ये वाला। पर इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। मैं खुद झड़प हुई, मैंने वीडियो भी बनाई है, फोटो बनाई है, जो इन्होंने हमें अंदर जाने दिया। और ऊपर से क्या कह रही हैं, जाओ, हम पे क्यों चिल्ला रही हो? हम चिल्ला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो हम आपसे चिल्ला रहे हैं। हमने कहा हमें चौकी में जाना रिपोर्ट करने के लिए, तो कह रही है आगे से जाओ। तो लेडीज को बुला लिया आपने, तुम यहाँ पे ड्यूटी करने आए हो या हमारी जो सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या ड्यूटी करने का आपका? मेले में आए हो, मेले में ड्यूटी कर सकते हो आप लोग, पर किसी के हमें सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। रेखा गुप्ता क्या कहती हैं? रेखा गुप्ता के लिए भी हम ये कहना चाहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए रहने के लिए सुविधा होनी चाहिए, आश्रम होना चाहिए। 10 बच्चे को माँ बाप पाल सकते हैं, पर 10 बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते। पटरी पर रोज छोड़ जाते हैं, बूढ़े नहीं करने लायक हैं, तो उनको कहीं आश्रम होना चाहिए जो वहाँ रहे, दवाइयाँ गोलियाँ रहने की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे मर जाएंगे, कितनी बददुआ लगती है, पर मैं उनमें से हूँ जो उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो उनको हम ये कहना चाहते हैं, उनके लिए एक वृद्धाश्रम बनाए, जो बड़े बूढ़े हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं मंदिर पे, गुरुद्वारों पे, उनके लिए हेल्प होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ रेखा गुप्ता जी से। थैंक यू।